वर्ल्ड लिटरेरी फोरम की सरपरस्त आला मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा, जिनके कारनामे यकीनन अभी भी सुनहरे हरफों से लिखे जा रहे हैं और लिखे जाते रहेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ बहुत ही मोहब्बत और खुलूस के साथ और बड़े अदब और बहुत इकराम के शुक्रिया। साथ थी कि ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा से कि अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया तबस्सुम अलवी साहिबा। और ये मैं कलाम पेश करती हूँ। एक नज़्म, ये मैंने मज़मून पढ़ा था परवीन शाकिर पर, मेट्रो टीवी चैनल पर मैंने पेश किया था ये प्रोग्राम। तो एक नज़्म है वो पेश करती हूँ और दो चार बातें उनके बारे में। और वैसे उनकी ज़मीन में कलाम भी है, लेकिन बस मुख्तसर ही करूँगी, कलाम नहीं पढ़ती। यह है एक कलमकार खातून। आह वो लफ्ज़ों से इंसानों को तराशने के फ़न से शनासा से कलमकार, बड़ी बड़ी अगलाफी गहरी गहरी आंखों वाली, सच और झूठ को समझने की जुस्तजू में, अपने लफ्ज़ों में सच्चाई का अमृत भरने की लगन में, सच को ढूंढती बहुत दूर निकल आई। एक के बाद एक लोग उसकी ज़िंदगी में आने लगे और उसकी अपने घर से फासले भी बढ़ते जाने लगे। वो घर की चार दीवारी से निकलकर शोहरत के कैनवस पे नमदार हुई। हर तरफ उसकी फ़िक्र के डंके बजने लगे। कुछ मेहरबान उस पे अपनी जान छिड़कने लगे। रास्ते बेशुमार रास्ते हर तरफ बन गए। वो सरहदों से परे फ़ज़ाओं में उड़ने लगी। हर सू उसकी फ़िक्री परवास बुलंद से बुलंदतर होती गई। वो मशहूर होती रही और अपनों से दूर होती रही। वो मशहूर होती रही और अपनों से दूर होती रही। वो सच्चाई की तलाश में सब अपने पराये को भूलती गई। सारा जहां है मेरा, सारे जहां की मैं हूँ, बस हरदम वो सबसे ये कहती रही। सारा जहां है मेरा, सारे जहां की मैं हूँ, बस हरदम वो सबसे ये कहती रही। वो हर दिल की धड़कन बनती रही। वो लफ्ज़ों, सतरों, कागज़, कलम से जुड़ती रही। कई हमदम उसके नज़दीक आए, रास्तों को मंजिल बनाने के गुर भी सिखाए। उसे क्या खबर थी उसके तख़य्युल की परवाज़ कहाँ थी। वो तो लिखती रही, सबसे मिलती रही, आगे बढ़ती रही। दोस्तों के झमगटों में कितने दुश्मन छुपे थे उसे क्या खबर थी। वो तो छलकता प्यार थी, बहार थी, असरार थी। कितने ही लोगों ने उस राज को जानना चाहा जो उसके दिल में घाव की तरह गहरा होता गया। जो दर्द उसके लफ्ज़ों में बहता रहा पर कोई भी न जान सकता था। वो दुख जो ममता और माँ का दुख था। एक पुजारी और पुजारन की चाह का दुख था। पुजारी से जुदा होती रही। पुजारन से दूर हटता गया। इससे पहले कि कोई राज, कोई गम, कोई दर्द दुनिया पे आश्कार होता। वो फूलों के नगर से, कांटों की डगर से होती हुई सरसब्ज वादियों में अपने ख्वाबों के शहर में जा बसी। और फिर एक रोज़ इस्लामाबाद चली गई थी। और फिर एक रोज़ किसी जालिम, किसी रकीब रोसिया ने, किसी अनजाने राज के खौफ से, अपनी रकाबत के जोश से, इस हसीना की शोहरत, मकबूलियत के रोग से, उसके लबों से लफ्ज़ों को चुराने का फ़ैसला कर लिया। वो अपने ही ख्यालों में मगन, अपनी फ़िक्र के लहराती हुई भवन में उड़ती चली जा रही थी कि मौत ने उसे जा लिया। वो अमर हो गई। वो अपने हर राज के साथ कफन में सो गई। पर्दा है पर वो है अब भी जिंदा। उसके ख्यालात और फिक्र की खुशबू अब भी हर सू बिखरी हुई है कि वो औरत नहीं है, सिर्फ औरत नहीं, एक कलमकार थी। एक कलमकार थी। सो जिंदा है वो अपने अफकार में, अपने आशार में। वो तो जिंदा रहेगी कि वो तो कलमकार थी।